ये रोज़ दिहाड़ी मारना पीटना, बीवी का कभी हाथ तोड़ दिया। उन्होंने मकबूल वगैरह को काफ़ी फैंटी शैंटी लगाई थी। राबिया की मौत का बाइस बना है। कभी उसकी टांग तोड़ देनी, कभी उसके बाजू तोड़ देनी। समझाते थे तो उल्टा इल्ज़ाम लग जाते थे। मकबूल के घर वाले आकर उनको पूछते, आज ये काम नहीं होना था। कितनी बार उसने अपने हस्बैंड के ऊपर दरखास्तें की हुई हैं। इस दुनिया से तड़पते तड़पते चली गई। बच्चियाँ डरती हैं, हमें ना मार दे हमारा बाप। फिर भी मरती मरती भी उसका साथ देती रही है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उनको भी गालियां देता था कि तुम अपने बहनोई के साथ खराब हो। डंडा उसके सर पे मारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में मौजूद हूं। तख्ते लाहौर में एक औरत जिसका नाम राबिया है, उसका शोहर उस पर आए रोज़ तशद्दुद करता है और जो है इसको जो है कहा यह जा रहा है कि 8-10 दिन पहले जो है नशा आवर चीज़ पिलाई गई और जो है डंडा उसके सर पे मारा गया, जो राबिया की मौत का बाइस बना है। ग्रीन टाउन में अहले मोहल्ला भी मौजूद है, रिश्तेदार भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि राबिया और उसके शोहर का क्या तनाज़ा रहा है। और आपको ये भी बताऊं कि वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने जो है राबिया के खामन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या नाम है? अब्दुल रऊफ़ साहब, राबिया बीबी का कत्ल हुआ, उसके शोहर ने उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनका तनाज़ा कितने अरसे से जारी था? ये तो हमें 18 साल हो गए इधर आए हुए, तो अपना इनको अक्सर ही लड़ते झगड़ते देखा है। तो मारपीट भी करता था। तो अगर हम पूछते थे तो वो कहता जी ये फ़लाँ के साथ ख़राब है, फ़लाँ के साथ ख़राब है। यही बहाना वो लगा देता था, लेकिन बहुत मारता था। अच्छा, बीवी पे बदकारी का इल्ज़ाम लगाता था और इस इल्ज़ाम की बदौलत जो है राबिया का शोहर इसको मारता था। इसका नाम क्या है शोहर का? मकबूल। अच्छा, तो जो है 18 साल से ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पे जारी था? हाँ जी, 18 साल से तो नहीं, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अक्सर ही हफ्ते में 1-2 बार लाजमी होता था। तो मोहल्ले वाले भी तंग थे। अगर हम बचाने आते तो उन पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाता। तो इसलिए हम डर के मारे फिर 2-3 हफ्ते हो गए हम पीछे ही रहे हैं। अच्छा, जो मकबूल है उसको अहले मोहल्ला ने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की कि अपनी बीवी को यूँ जद्दोकोब ना करो, हस्बे बेजा में ना रखो, मार पीट ना करो? बहुत लोगों ने समझाया, पूरे मोहल्ले ने समझाया। तो समझाते थे तो उल्टा इल्ज़ाम लग जाते थे, इसलिए फिर कहने छोड़ दिया। अच्छा, बार बार जो है मकबूल को अहले मोहल्ला समझाते थे कि मोहल्ले में शोर शराबा होता है, आहो पुकार होती है और जो है अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? इमरान साहब, मकबूल जो है अपनी बीवी राबिया को मारता पीटता था, जो अचानक जो है उसने उसको डंडा सर पे मारा और उसकी वजह से आज राबिया का कत्ल हो गया और राबिया दुनिया में नहीं रही। क्या कहेंगे सारे वाक़े? भाई वो ऐसे ही है ना कि डेली इनका यही ड्रामा रहता था दोनों मियाँ बीवी का। अगर हम उनको छड़ाते भी थे, उनके घर भी जाते थे, वो फिर क्या देते थे ये इसके साथ ख़राब है, कभी उसके साथ ख़राब है। वो बेचारी मांग के लेके आके इसके नशे के लिए भी चीज़ें देती थी। ठीक है, इसको अपने बच्चों की 2 इसकी बेटी हैं, उनको भी खाने पीने की हर चीज़ देती थी। मगर फिर भी वो ना उसको ऐसे ही मारता पीटता रहता था। उसकी ज़रूरतें भी पूरी करती थी, सारी चीज़ें देती थी। अगर हम रोज़ उनको मना भी करते थे, मगर वो अपनी बात पे अटल ही रहता था कि ये किसी के साथ ख़राब है, ये इसके साथ ख़राब है, उसके साथ ख़राब है। बस इसका डेली का ये तरीक़ाकार है। वो 2 जी थे। अगर इनके लड़की के घर वाले आके उनको पूछते या उसके बंदे मकबूल के घर वाले आके उनको पूछते, आज ये काम नहीं होना था, क्योंकि हम मोहल्ले वाले हम कितनी देर उनको मना कर सकते हैं। अच्छा इमरान, आपने ये कहा कि राबिया के घर वाले कभी भी पीछे नहीं आए और कभी नहीं उन्होंने कहा कि मकबूल जो है राबिया को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाता है? एक बार उसकी बहनें और उसके जो जीजू वगैरह आए थे, उन्होंने मकबूल वगैरह को काफ़ी फैंटी शैंटी लगाई थी। उसके बाद कुछ चंद सुकून रहा है, काफ़ी अमन शांति रही है। फिर बाद में थोड़े दिनों बाद 10-15 दिन बाद फिर वही ड्रामा इनका, ये डेली का ही था इनका। अच्छा, डेली का ज़ाहिर घर में जब मारता पीटता था तो राबिया रोती होगी, शोर शराबा होता होगा और आप लोग आते होंगे, समझाते होंगे। भाई वो हमारे घरों में भी आती थी बाजी, हम उसको समझाते थे, वो हमें चीखती चलाती थी, कहती थी कि हमें बचाओ, वो मुझे इसने आज ये कर दिया, कभी उसकी टांग तोड़ दी नहीं,
कभी उसका बाजू तोड़ देनी, कभी उसका सर फाड़ देना। पूरे मोहल्ले में बस ना ऐसी वो चीख चलाती थी। मगर वो उनकी सुई, फिर अगर हम मकबूल को कुछ कहते थे फिर उसको भी हमें मना कर देती थी, हम पे उल्टा एक्शन ले लेती थी कि आप मेरे हस्बैंड के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। अच्छा, मकबूल क्या काम करता था और जो है इसके कितने बच्चे थे? मकबूल काम शाम कोई भी नहीं काम करता था, वैसे सिलमे सितारे का काम करता था, वैसे घर पे ही रहता था, काम शाम कुछ नहीं करता। अच्छा, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मकबूल जो है नशा करता था, नशे की वजह से आइस का पाउडर, चर्च, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे उसके साथ जो मुलव्वस थे, जो इसके घर में बैठ के नशा करते थे मकबूल के साथ। अच्छा, घर में नशा करते थे। और जो है कितने बच्चे थे इसके? इसकी मेरे ख्याल से 2 बेटियां इसके पास रहती थी, एक बेटी की शादी कर दी है इसने, ये नहीं हमें पता। अच्छा, बेटियां थी, 2 बेटियां थी, बेटियों की शादी कर दी थी। अच्छा, जो है राबिया को जो है आपने कहा कि वो आपके घर भी आती थी, राबिया बीबी, और कहती थी सारे मोहल्लों के जितने भी हमारे घर हैं ना इधर इर्द गिर्द, ये आप देख रहे हैं, वो सबके घर में आती थी, कहती थी, चिल्लाती थी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मगर उनका 10-12 साल से हम यही देख रहे थे। अच्छा, 10-12 साल से ये हो रहा है, ये घर है, और घर से कोई, ये एक फरलांग के ऊपर पुलिस स्टेशन है, ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन। तो पुलिस क्यों नहीं हरकत में आई? क्यों नहीं अहले मोहल्ला जो है पुलिस के पास गए? क्यों नहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि इंसाफ मिले? भाई वो पुलिस स्टेशन हर रोज़ जाती थी। कितनी बार उसने अपने हस्बैंड के ऊपर दरखास्तें की हुई हैं, आप पुलिस स्टेशन से भी पूछ सकते हैं। वो काफ़ी मरतबा हमने भी देखा है कि आए दिन उसको जी वो खां का उसने पर्चा करा दिया, FIR कटा दी, फिर जाकर खुद भी ले आती थी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद है नाजरीन, हम इनसे बात करेंगे जो बताएंगे कि किस तरीके से राबिया पे उनका शोहर मकबूल आए रोज़ तशद्दुद करता था, वो भी पुलिस स्टेशन के सामने, लेकिन किसी ने नहीं सुना और जो है राबिया इस दुनिया से तड़पते तड़पते चली गई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई किरण है। किरण बीबी, राबिया जो है आपके घर के ये बिल्कुल साथ घर है, इसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो दुनिया में नहीं रही। क्यों जो है इसका खावंद इस पर तशद्दुद करता था? भाई इसका खावंद इसके तशद्दुद करता था। कल की बात बता रही हूँ, सुबह की। सुबह जब इसकी बीवी फौत हुई है ना, ये कह रहा मैं बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा था। रोने का मतलब होता है कि भाई प्यार मोहब्बत करता था अपनी बीवी। ये रोज़ दिहाड़ी मारना पीटना, बीवी का कभी हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया उसकी। मैं कहती पिछले दिनों में हमने खुद टूपे लगाई हैं उसके हाथों पे, फिंगर ही उसकी तोड़ दी है उसने, हड्डी बिल्कुल। तो वही वो विंटो जीन जो टूपर थी वो लगा के पट्टी की है उसके हाथ पे हमने। तो मेरे मियाँ को कह रहा कि नहीं जी वो आपने क्या किया, आप गलत कर रहे हो मेरी बीवी को, गलत को। मैं कहा देखें आप गलत कर रहे हैं, आप आपका रोने का फ़ायदा नहीं, आप अपने नशे के लिए रो रहे हो, ठीक है, आप अपनी बीवी के लिए नहीं रो रहे। आपने छोटी छोटी बच्चियों को 2 के सर से माँ का साया छीन लिया। बच्चियाँ इतनी सहमी हुई हैं ना कि क्या बताऊँ, कि बच्चियाँ डरती है कि कहीं भाई जब आएगा हमें ना मार दे हमारा बाप। जो अच्छा, तो ये इतना मारता पीटता था, तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की समझाने की या पुलिस के जाते? क्योंकि 7 पुलिस स्टेशन है भाई, पुलिस स्टेशन साथ ही है। अब हमने समझाया भी, सब कुछ किया है, ठीक है। अभी जाके पूरे मोहल्ले की दरख्वास्त दी है इसकी, पूरे मोहल्ले की दरख्वास्त दी है जी। मैंने पूरे मोहल्ले की दरख्वास्त दे दी जी, मेरी बीवी को न तो खिलाफ कर देते थे। बीवी हमने पकड़ा दी है, ठीक है, उसकी बीवी ने जाके छुड़ा दिया। इसमें थोड़ी सी गलती उसकी बीवी की भी थी। वो क्या गलती थी? वही गलती कि ये वो प्यार मोहब्बत से समझाते थे बीवी को। बीवी तो है, आपको पता, बीवी तो ऐसी है कि प्यार से शौहर समझाए तो वो कि सारा जहान ही मेरा है। नाज़रीन, आपने सुना कि राबिया को जब उसका शोहर मकबूल तशद्दुद का निशाना बनाता था तो राबिया को जब समझाते थे तो राबिया खामोश हो जाती थी। ये उसकी गलती है। हम साथ जाएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, राबिया आपकी पड़ोसन जो है वो आज दुनिया में नहीं रही। इतना उसको तशद्दुद किया शोहर ने, इतना तशद्दुद किया कि वो आज कब्र में उतर चुकी है। इस अफसोसनाक वाक़े पे क्या कहेंगी? जी भाई, वो तो बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी खातून थी, उसने बहुत अच्छी बीवी बन के अपने हस्बैंड का फ़र्ज़ अदा किया है। और बहुत अफसोस हुआ है कि उसके साथ इतना जुल्म किया गया। उसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादती उसके साथ की है। बेसिकली मेरे घर वाले भी उसको छुड़वाने जाते थे तो वो मेरे जीजू को कह देता था कि ये बंदा तेरे साथ ख़राब है, ये तुझे छुड़वाने आता है, तू इसके साथ ख़राब है। तो मैं उसको समझाती थी कि भाई ऐसी बातें नहीं करते, वो आपकी मिसेज़ है, वो जो भी है वो आपके घर की इज़्ज़त है,
अगर आप उसको सेव करोगे तो आप खुद भी सेफ हो। मगर वो फिर भी नहीं बाज आता था। हर दूसरे दिन तीसरे दिन, हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसका यही तमाशा होता था। मोहल्ले में गालियाँ, उसको डांटना, उसको मारना। ये लास्ट जो उसका सीन, ये लास्ट वाली जो मार है, ये तो खैर उसने आइस का नशा करके उसने बहुत बुरे तरीके से मारा कि वो बेचारी अपनी जान गंवा बैठी है। फिर भी मरती मरती भी उसका साथ देती रही है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कह रहा था जनाब मैं जर्नल लेके गया हूँ, तो जर्नल से जी मैं उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है। तो डिस्चार्ज का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज़ नहीं है जो जर्नल में वो लेके गया और लेके आया है। अच्छा बाजी, जब मकबूल ने राबिया के सर पे डंडे बरसाए तो राबिया जो है इतनी शिद्दत से तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकी, तो हस्पतालों में क्या वो अकेली जाती रही है या उसका शोहर लेके जाता रहा? और उसके जो राबिया के घर वाले हैं वो क्यों नहीं कभी आए, क्यों नहीं उन्होंने मकबूल को कहा कि इनकी जो है बेटी या बहन को इस तरह ना मारो पीटो? वो आते थे सब, तो उनको भी गालियाँ देता था कि तुम अपने बहनोई के साथ ख़राब हो, तुम अपनी बहनों के साथ जाती हो, तुम उनके साथ गलत काम करती हो। ये सारे मतलब जो भी इल्ज़ाम थे वो सारे उसके गलत थे। मैं अभी उनके घर वालों से मिली हूँ, वो बहुत अच्छी फैमिली से रिलेशन रखते हैं, वो बहुत अच्छी फैमिली है। तो ये सब उसके झूठे प्लान थे और अब वो खुद बचना चाह रहा है और इनको फंसाना चाह रहा है। तो लिहाजा यही है कि आप उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि वो बाहर ना आए, आने वाली मतलब किसी और फीमेल का मुस्तकबिल ना ख़राब कर सके। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो है ख़वातीन जो है तशद्दुद का निशाना बनती रहती हैं लेकिन खामोश रहती हैं। यही गलती जो है वो राबिया की थी और राबिया का शोहर मकबूल उसको पिछले 10 साल से अहले महल्ला के मुताबिक तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। लेकिन राबिया जो है सब्र करती रही और जो है इस बात का इंतज़ार करती रही कि शायद मकबूल बदल जाएगा, लेकिन मकबूल ना बदला। राबिया जो है इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। अल्लाह करे इंसाफ हो और जो है सख्त से सख्त सज़ा मिले मुलजिम को, और राबिया के अल्लाह दर्जात बुलंद करे। और इसके जो मासूम जो है बच्चियां पीछे रह गई हैं उनके लिए ज़ाहिर है सब्र की दुआ ही की जा सकती है। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।